श्री गणेशाय नमः। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तवासं स्मरे नित्यं आयुकामार्थसिद्धये। नमस्कार। आज हम भगवत गीता के चौथे अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग की श्लोक 15 से 28 पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारा स्रोत है भगवत गीता कर्म और ज्ञान योग। आज का हमारा मकसद है कर्म, अकर्म और विकर्म, इनके भेद को, इनकी उलझनों को समझना, जैसा कि इन श्लोकों में समझाया गया है। हाँ, और ये समझना देखिए कितना जरूरी है। श्लोक 15 कहता है कि मुमुक्षुजन मतलब मोक्ष चाहने वाले इसे हमेशा से जानते आए हैं। बिल्कुल। लेकिन मजे की बात यह है, जैसा श्लोक 16 में कहा गया है कि कर्म क्या है और अकर्म क्या, इस पर तो बड़े बड़े विद्वान भी मतलब उलझ जाते हैं। सही बात है। तो चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। हाँ, जरूर। देखिए, ये जानना क्यों जरूरी है कि कर्म क्या, विकर्म क्या मतलब निषिद्ध कर्म, और अकर्म क्या है, क्योंकि श्लोक 17 साफ कहता है कर्म की गति, उसकी चाल बड़ी गूढ़ है, गहरी है। हाँ। और इसे समझकर ही, जैसा श्लोक 16 कहता है, अशुभ से मतलब संसार के बंधन से मुक्ति मिल सकती है। तो फिर गीता के हिसाब से बुद्धिमान कौन हुआ? श्लोक 18 में एक बड़ी दिलचस्प बात कही गई है, जो कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म। ये तो सुनने में बड़ा विरोधाभासी लगता है। बिल्कुल। मतलब इसका क्या अर्थ हुआ? हाँ, ये गीता के बहुत महत्वपूर्ण विचारों में से है। देखिए, कर्म में अकर्म देखना, इसका मतलब है कर्म करते हुए भी ये समझना कि फल की आसक्ति नहीं रखनी है, कर्तापन का अभिमान नहीं पालना है। अच्छा। ऐसा व्यक्ति वो कर्म करते हुए भी उसके बंधन में नहीं फंसता। ये श्लोक 20 में भी आता है। और अकर्म में कर्म देखना, उसका मतलब है जैसे कोई शारीरिक रूप से तो निष्क्रिय बैठा है, लेकिन मन में हजार योजनाएं चल रही हैं, इच्छाएं हैं, तो वो भी एक तरह का कर्म ही है, उसका भी फल मिलेगा। या फिर ये समझना कि असली अकर्म शरीर का चुप बैठना नहीं, बल्कि मन का शांत और अनासक्त होना है। कर्म के तत्व को समझना ही अकर्म में कर्म देखना है। तो मतलब ये हुआ कि जो हम बाहर से कर रहे हैं उससे ज्यादा जरूरी है कि हमारे मन में क्या भाव है। बिल्कुल। बाहरी क्रिया से ज्यादा अंदर की स्थिति, आपका नजरिया, वो मायने रखता है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि हम अपने काम के नतीजों की बिल्कुल परवाह ना करें? ये रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे हो सकता है? कोई भी काम करता है तो नतीजे की उम्मीद तो रखता ही है। देखिए, परवाह न करना यहाँ लापरवाही नहीं है। गीता कहती है फल की आसक्ति छोड़ो, मतलब नतीजे से बुरी तरह चिपक मत जाओ, क्योंकि नतीजा पूरी तरह आपके हाथ में नहीं है। अपना पूरा प्रयास करना, पूरी योग्यता से कर्म करना, वही आपका अधिकार है। फोकस कर्म पर रखो, फल पर नहीं। यही है अनासक्ति। समझ गए। तो इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए श्लोक 19 में पंडित की बात आती है। गीता किसे पंडित कह रही है? हाँ, पंडित वो है जिसके सभी कर्म कामना और संकल्प से रहित होते हैं, मतलब इच्छा और उसके लिए योजना बनाना इनसे मुक्त होते हैं, और जिसके कर्म ज्ञान रूपी अग्नि में जल चुके हैं। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम। ज्ञान की अग्नि में जल चुके कर्म, ये सुनने में बड़ा काव्यात्मक है। इसका मतलब है कि ज्ञान सही समझ से उसके कर्मों के जो बंधन बनाने वाले संस्कार हैं वो नष्ट हो गए हैं। ऐसे व्यक्ति की कुछ पहचान बताई गई है। क्या है वो? जैसे कर्म फल की आसक्ति का त्याग, ये हमने अभी बात की। हमेशा संतुष्ट रहना, नित्य तृप्तो, किसी बाहरी सहारे पर मतलब परिस्थितियों पर या लोगों पर बहुत ज्यादा निर्भर न होना, निराश्रय। अच्छा। इच्छाओं से मुक्त होना, निराशीह। मन और इंद्रियों को वश में रखना, यतचित्तात्मा। चीजें इकट्ठा करने की भावना का त्याग, त्यक्त सर्व परिग्रह। और सिर्फ शरीर चलाने के लिए मतलब जीवन निर्वाह के लिए जो जरूरी है उतना ही कर्म करना, शारीरिकम केवलम कर्म। और ऐसे जीवन का, ऐसे कर्म करने का नतीजा क्या होता है? नतीजा, ऐसा व्यक्ति पाप का भागी नहीं बनता, मतलब कर्म बंधन में नहीं पड़ता। श्लोक 21 ये कहता है, और वो जो अपने आप मिल जाए उसी में संतुष्ट रहता है, या दृच्छा लाभ संतुष्टो। सुख दुख सर्दी गर्मी जैसे द्वंद्वों से मतलब जोड़ों से ऊपर उड़ जाता है, द्वंद्वातीतो। किसी से ईर्ष्या नहीं करता, विमत्सरा। वाह। और सफलता मिले या असफलता दोनों में एक जैसा रहता है, समह सिद्धाव सिद्धव।
और सबसे बड़ी बात श्लोक 22 के अंत में कहते हैं, ऐसा व्यक्ति कर्म करते हुए भी कर्म से बंधता नहीं, कृत्वापि न निबध्यते। तो ये जो अनासक्ति और ज्ञान की बात हुई, इसी भाव को गीता आगे यज्ञ से जोड़ती है ना? लेकिन यहाँ यज्ञ का मतलब सिर्फ वो आग जलाकर हवन करना तो नहीं लगता। बिल्कुल नहीं, यहाँ यज्ञ का अर्थ बहुत बहुत व्यापक है। श्लोक 23 कहता है कि जिसकी आसक्ति चली गई है, जो मुक्त है, जिसका मन ज्ञान में टिका हुआ है, वो अगर यज्ञ के लिए भी कर्म करता है, मतलब कर्तव्य समझकर या लोक कल्याण के लिए, तो उसके सारे कर्म पूरी तरह विलीन हो जाते हैं, कोई असर नहीं छोड़ते। अच्छा। और श्लोक 24 तो अद्भुत है। वो कहता है, अर्पण यानी अर्पण करने का साधन, हवि यानी सामग्री, अग्नि हवन करने वाला, ये सब ब्रह्म ही है, और जो इस ब्रह्म कर्म में स्थित है वो ब्रह्म को ही पाता है। मतलब हर कर्म को ईश्वर को समर्पण बना देना ही यज्ञ है। हाँ, एक तरह से यही भाव है, अपने हर कर्म को एक पवित्र अनुष्ठान की तरह करना, बिना स्वार्थ के। और फिर गीता कई अलग अलग तरह के यज्ञों का जिक्र करती है, ये भी बड़ा दिलचस्प है। हाँ, और ये दिखाता है कि ये सिद्धांत कितना व्यवहारिक और विस्तृत है। यज्ञ सिर्फ एक कर्मकांड नहीं, कुछ योगी देवताओं की पूजा को यज्ञ मानते हैं, कुछ ज्ञान योगी ब्रह्मरूपी अग्नि में आत्मा का ही हवन करते हैं, मतलब आत्मा को ब्रह्म में लीन करने का अभ्यास करते हैं। कुछ लोग इंद्रियों का संयम करते हैं, उसे यज्ञ मानते हैं। कुछ विषयों को, जैसे शब्द स्पर्श आदि को, इंद्रियों की अग्नि में हवन करते हैं, मतलब उनसे अनासक्त रहते हैं। अच्छा, ये तो आंतरिक साधनाएं हुई। हाँ, फिर श्लोक 27 में आता है कि कुछ लोग सभी इंद्रिय कर्मों और प्राण कर्मों को आत्मसंयम योग की ज्ञान द्वारा प्रकाशित अग्नि में हवन करते हैं, मतलब मन और इंद्रियों को पूरी तरह वश में करके आत्मज्ञान में स्थित हो जाते हैं। और श्लोक 28 में? श्लोक 28 में और भी यज्ञ गिनाए हैं। द्रव्य यज्ञ यानी दान देना, तप यज्ञ यानी तपस्या करना, योग यज्ञ यानी योग का अभ्यास, स्वाध्याय यज्ञ यानी शास्त्रों का अध्ययन, और ज्ञान यज्ञ यानी ज्ञान प्राप्त करना और बांटना। तो इतने सारे यज्ञों का जिक्र करने का क्या मतलब है? मतलब ये कि रास्ता कोई भी हो, मूल सिद्धांत एक ही है, कर्म को निस्वार्थ भाव से करो, ज्ञान के साथ करो और एक समर्पण की भावना से करो, वही यज्ञ है। तो कुल मिला के बात ये हुई कि गीता हमें कर्म को सिर्फ एक बाहरी क्रिया की तरह देखने से आगे ले जाती है। वो हमें उसके पीछे के इरादे, भाव और ज्ञान के स्तर पर देखने की दृष्टि देती है। सही कहा। क्या किया जा रहा है शायद उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना ये कि कैसे और क्यों किया जा रहा है। अगर ज्ञान है, अनासक्ति है और यज्ञ यानी समर्पण का भाव है, तो वही कर्म बंधन नहीं बनता, बल्कि मुक्ति का रास्ता खोल देता है। बिल्कुल सही। और यहीं से एक विचारणीय प्रश्न भी उठता है, अगर सही समझ और अनासक्ति के साथ किया गया हर काम यज्ञ बन सकता है और हमें मुक्ति की ओर ले जा सकता है, तो फिर सोचने की बात है कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की किस सामान्य सी दिखने वाली गतिविधि को, किस काम को इस नजरिए से देखकर उसे बदल सकते हैं। सिर्फ अपना अंदरूनी नजरिया बदलने से हमारे रोज के साधारण कामों का अनुभव और शायद उनका नतीजा भी वो कैसे बदल सकता है।